हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए, बैंकिंग के हमारे साथियों के लिए, दोस्तों के लिए प्रैक्टिस क्लास लेकर आए हैं। मिक्स में क्वेश्चन हम करते हैं डिस्कस, ताकि हमारे बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट डिस्कस हो सके और क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना कम हो जाए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल 100.00 पर। जैसे 92.3 ऐसे एफएम है ना, ये हमारा एफएम है 100.00, क्योंकि यहाँ पर टारगेट जो है 100% है। इससे कम में बात नहीं बनेगी। हमारा टारगेट सिर्फ 100% है। वी ऑलवेज वी ऑलवेज ट्राई फॉर 100%। हम यहाँ पर 100% टारगेट कर रहे हैं। मिक्स में क्वेश्चंस का बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं, तो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज की क्लास आपकी शुरू करता हूँ एक लाजवाब सवाल के साथ 2 नंबर का। और इस 2 नंबर की अहमियत आपके लिए आपकी फेवरेट कार भी हो सकती है, आपका अपना सपनों का मकान भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी शादी भी हो सकती है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपका जीवन हो सकता है, आपके आने वाले जो भी हैं पीढ़ियां हैं, आपके बच्चे हैं, उनका जीवन हो सकता है। तो इस 2 नंबर, इस एक क्वेश्चन को वो 2 नंबर मान के चलें जो आपके लिए वैल्यू रखते हैं। ये आपका वर्ल्ड टूर भी हो सकता है, लेकिन ये सब होगा कब? जब हम इन 2 नंबर्स को सीरियसली लेंगे और आगे से आगे क्वेश्चन इसके करेंगे, ताकि ये एक दिन 2 नंबर बनते बनते हमारे 100 नंबर, 100% नंबर बन जाएंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। कि इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर है, हमें पता करना है कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर सीरीज में हमें सिर्फ पैटर्न पता करना होता है कि कौन सा हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जो पैटर्न फॉलो हो वो हमें पता करना है। जहां पैटर्न गलत हुआ वही हमारा रॉन्ग नंबर है। ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आगे भी क्वेश्चन डिस्कस हम इसके कर रहे हैं। तो रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज के पैटर्न पता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें फटाफट से पहले इन सभी का आपस में अंतर कर देना होता है। तो अंतर से हम संभावना लगा सकते हैं कि पैटर्न क्या है। अब आप देखो, 6 से इसका अंतर करने से पहले ये 6 से बड़ा 10, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 10 से 28, ये भी कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन 28 से सीधा 110, ये अंतर एकदम से बड़ा है। और 110 से भी फिर 4 गुना, लगभग 444। तो जब इतना अनइवन गैप हो, नंबर आपके एकदम से बाउंस कर रहे हैं, एकदम से बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको क्या है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपने इसमें ऑपरेशन या तो प्लस माइनस का ना करके गुणा और भाग का ऑपरेशन किया। तो भाग तो होगा नहीं क्योंकि आगे बढ़ रही है, तो हमें चांसेस हैं कि हमने इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी संख्या से गुणा किया होगा। तो 6 को किस संख्या से गुणा करें कि 10 के आसपास आ जाए? तो इसको मतलब मैंने 2 से गुणा किया है और 2 का माइनस किया है। 6 दूनी 12 और 12 में से 2 गए तो 10। अब मैं इसको, एक पॉसिबिलिटी है कि मैंने 6 को 1 से गुणा किया है और 4 जोड़ा है। दोनों पॉसिबिलिटी है। 6 से 10 तक जाने के 2 तरीके हैं, या तो 2 से गुणा करके 2 घटा दो और 1 से गुणा करके 4 जोड़ दो। लेकिन हम, आप देखो, 1 से गुणा करके 4 जोड़ने में अंतर ज्यादा है, यहाँ 4 का अंतर है, जबकि यहाँ 2 का ही अंतर है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम एक बार पहले 2 वाले अंतर को करें, क्योंकि ये ज्यादा इसके पास है। 10 से 28 जाना है, तो 10 से किस चीज से गुणा करें 10 को कि 28 के आसपास मान आ जाए। तो 28 के आसपास है 30, जो कि 10 को 3 से गुणा करने पर आएगा। यानी कि यहां मैंने 3 से गुणा किया है और 2 घटाया है। अब यहां पर ही थोड़ी थोड़ी पुष्टि होने लगी कि हम कहीं ना कहीं सही पैटर्न पे जा रहे हैं, क्योंकि 2 से गुणा किया 2 घटाया, 3 से गुणा किया 2 घटाया। 28 के आसपास ऐसी संख्या, 28 की मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से करें जो 110 के आसपास हो। तो 28 इंटू 4, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 12, 112 होता है।
अब मैंने 28 को 4 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि 2 3 है तो अगली पॉसिबिलिटी इंटू 4 माइनस 2 हो सकती है, इसलिए मैंने 4 से गुणा किया। और मुझे 28 का पहाड़ा भी पता है कि 28 चौक 112 होता है, तो ये 4 से गुणा माइनस 2 है। ठीक है, या आपको 28 को 4 से गुणा करना है तो 25 चौक 100, 25 से 3 ज्यादा है तो 3 चौक 12। अब यहां पर ये लगभग इसके 110 से, अब तो हम पैटर्न लगभग पूरा ही समझ चुके हैं, तो ये होना चाहिए 5 के आसपास, ये होना चाहिए 5 के आसपास। तो 110 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 550 आएगा, 500 आपका 50 आएगा। तो ये 550 से कितना कम है, 444। 550 से कितना कम है, 444। तो 6 अगर जोड़ेंगे 44 में तो 50 आ जाएगा, 450, और 100 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपके 550। यानी कि ये 5 से गुणा है और 106 इसमें से घटाना है, 5 से इसको गुणा करना है और 106 इसमें से घटाना है। अब आप पैटर्न देखो, 2 से गुणा किया 2 घटाया, 3 से गुणा किया 2 घटाया, 4 से गुणा किया 2 घटाया, ये आपका पूरा पैटर्न बन रहा है। यहां से आपको समझ में आ गया कि इस पर अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूं तो यहां पर 5 से गुणा करके 2 घटाना होगा, 5 से गुणा करके 2 घटाना होगा। इसकी जगह इसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा इंटू 5 माइनस 2 से। तो अगर मैं 110 इंटू 5 माइनस 2 कर दूं तो आएगा मेरे सामने 548, क्योंकि 110 इंटू 5 होगा 550 और 2 घटा दो 548, तो यहां पर 444 की जगह 548 आएगा। अब आपके सामने एक पैटर्न गलत हुआ है कोने का, इसका मतलब एक संख्या आपकी गलत होगी, तो आपकी संख्या जो गलत है वो आपकी 444 है। तो इसमें सिर्फ पैटर्न पता करना है, जहां पैटर्न गलत हुआ वो संख्या आपकी गलत है। तो बस आपको यही करना है, गलत संख्या ढूंढने पर सही नंबर मिलेंगे और सही संख्या ढूंढी तो गलत नंबर मिलेंगे, यही ये शब्दों का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। हमें इसमें भी रॉन्ग नंबर पता करना है। तो रॉन्ग नंबर पता करने के लिए सबसे पहले हम इस सीरीज को ऐसा का ऐसा लिख देंगे ताकि इसका अंतर पता किया जा सके, अंतर पता किया जा सके। वहां पर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप ये सीरीज ऐसे की ऐसे लिखो ही, क्योंकि आप ये भी कर सकते हो कि इनका डायरेक्ट अंतर निकाल कर भी लिख दो। तो यहां मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं सीरीज लिखता हूं। तो 210 से 282 गई है सीरीज, 210 से 282 तक सीरीज गई है, कोई बहुत ज्यादा अनइवन गैप नहीं है, लगभग बराबर सा ही गैप चल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि हमने इसमें प्लस माइनस की कोई संक्रिया की होगी, प्लस माइनस का कोई ना कोई ऑपरेशन किया होगा। तो वो देखते हैं, यहां पर 210 से 223 जाना है तो प्लस 13 करना होगा, प्लस 13 करना होगा। 223 से 240 जाना है, 223 से 240 जाना है तो इनका अंतर है 17, यानी कि प्लस 17 करना होगा। यहां 240 से 256 जाना है, 240 से कितना जाना है 256, तो प्लस का करना पड़ेगा साहब 16, और 256 से 282 जाना है, 256 से कितना जाना है 282, तो यानी कि 6 और 26, 6 जोड़ने पर तो आएगा 262 और 20 जोड़ने पर 282, यानी कि 26 जोड़ना होगा। तो 13, 17, 16, 26 ये कहीं भी कोई पैटर्न नहीं है। तो आप देखो, लेकिन इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो 13 का मल्टीपल हो, 13 और 26 है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 13 प्लस 13 प्लस 26 प्लस 26, लेकिन ऐसी चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये कोई पैटर्न नहीं है कि पहले 2 बार 13 जोड़ दो फिर 26 जोड़ दो, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। ऐसा हो सकता है, इसके भी चांस हैं, पॉसिबिलिटी तो है, पर इसकी पॉसिबिलिटी कम है जो मैं दूसरी बता रहा हूं उससे। कैसे? क्योंकि 13 13 26 26 ये कोई खास पैटर्न नहीं बना। 13 एकम, यहां पर अगर 13
26, 39 और 52 होता तो पैटर्न हमारा ज्यादा था। ऐसी पैटर्न्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है बजाय इनके। तो आप इसकी बजाय दूसरा पैटर्न एक ट्राई करो। मैं आपको हर पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि कैसा पैटर्न बन सकता है। अब आप देखो 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 13 के जस्ट अगला प्राइम नंबर कौन सा है? तो 13 के जस्ट अगला प्राइम नंबर 17 होगा, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या प्राइम नंबर नहीं होती, तो हम केवल विषम देखेंगे। तो 13 के बाद आता है 15, 15 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर आएगा 17। 17 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा है? 19। तो अगर हम इस प्राइम नंबर वाली पॉसिबिलिटी को लेके चलें तो यहां आना चाहिए 19, यहां आना चाहिए 19। 19 के बाद में 21 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो अगला आएगा 23, अगला आएगा 23, तो यहां पर आना चाहिए 23। अगर इस पैटर्न को सही करते हैं हम 13, 17, 19 और 23, तो यहां पर आपके ये दोनों गलत हो रहे हैं, तो ये केवल एक पद गलत होना चाहिए, ये एक पद गलत होना चाहिए। बाकी जो आपकी श्रृंखला है, बाकी जो सीरीज है, वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। तो अगर हम इसका पता कैसे करते हैं कि अगर मैं 240 में ये दोनों पद सेम रहने चाहिए, तो 240 में मैं 19 जोड़ूंगा तो इसकी जगह कोई दूसरा पद आएगा, और जो भी पद आएगा अगर मैं उसमें 23 जोड़ दूं तो मेरे पास 282 ही आने चाहिए। तो 240, 23 और 19 कितने होते हैं? तो 23 और 20 तो होते हैं 43, एक कम कर दो तो 42, 240 और 42, 282। मतलब अगर मैं इसकी जगह 19 और 23 कर देता हूं तो ये दोनों हमारे नंबर सही रहेंगे, और केवल एक हमारा ये रॉन्ग नंबर आ गया। तो बस इतने से आपको पता पड़ गया कि ये रॉन्ग नंबर है। आप ऐसे कंफर्म कर सकते हो, या ऐसे इसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी। यहां देखो पूरा योग बराबर रहना चाहिए, यहां हमने ज्यादा करा था, यहां हमने 3 ज्यादा कर दिया था। पूरा योग बराबर कब रहता है? यहां 3 ज्यादा करा तो यहां 3 घटा दिया। 16 से 19 करा, 3 ज्यादा, 23 से 26 से 23 कर दिया, 3 कम, यानी कि योग बराबर रहेगा। तो आपके ये जो रॉन्ग नंबर है 250 होगा, 256। इसकी जगह आना क्या चाहिए? 240 प्लस 19, 240 प्लस 19, यानी कि यहां आना चाहिए आपके 259। यहां क्या आना चाहिए? आपके 259। और जब 259 में आप 23 ऐड करोगे तो आपके 282 आ जाएगा, जो आपका सही है। तो आपका रॉन्ग नंबर हो गया 256। इस तरीके से आप कर दोगे। तो हमने इसके अंतर निकाला, क्योंकि इसमें एकदम से अंतर चीजें बढ़ नहीं रही थी, तो प्लस माइनस हो सकता था। 13, 17, 16, 26 ये कोई पैटर्न नहीं है, दो पॉसिबिलिटी थी, 13, 13, 26, 26, और एक प्राइम नंबर था 13, 17, 19, 23। तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है इसकी बजाय। या आप ऐसे भी देख सकते हो, जब 13 और 26 करते हैं तो ये आपकी संख्या चेंज होती, 13 और 26 करने पर ये संख्या चेंज होती, और ये दोनों सेम रहते। इन दोनों का योग तो आ रहा है आपके सामने 33, और अगर 13 और 26 करते तो योग आता 39। तो 13 और 26 करने पर आपकी पूरी संख्या गलत होने वाली थी। 13 और अगर इसकी जगह में 13 ऐड करता तो ये आपका 240 की जगह होता 236। 236 में फिर 26 ऐड करता तो 256 नहीं आता, तो इससे सारी सीरीज गलत हो रही थी। तो हमने दूसरी पैटर्न पे गए, 13, 17, 16, 26 की जगह हमने 19 और 23 कर दिया। ये हमारी यहाँ पर पैटर्न फॉलो हुआ है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर से ऐड करें 19 और 23, तो केवल एक संख्या गलत हुई, बाकी सब सही है, और वो गलत था हमारा 256। आ गया समझ में? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो या मिसिंग नंबर सीरीज, आपको पहले पैटर्न पता करना है। एक बार आपने पैटर्न पता कर लिया तो आपके सामने चीजें इजी हो जाएगी। अब देखो 7 से 150 गया है एकदम से, उसके बाद में 300, फिर 500, फिर 700। अब आप यहाँ पर एक चीज तो देख सकते हो कि 7 से 150 तो एकदम से बड़ा है, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं नंबर आपके इवन है, तो इवन गैप है, तो प्लस माइनस की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये एक तो ऑड है, तो इसके लिए हम हो सकता है इनटू और
कोई गुणा भाग किया हो, तो एक बार आप गुणा भाग की पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। 7 से 150 बनाने के लिए क्या करें, तो लगभग मैंने इसको 21 से गुणा किया है और 3 जोड़ा है। 7 को अगर मैं 21 से गुणा करूं तो मेरे पास आएगा 147, उसमें 3 जोड़ूंगा तो आएगा 23। 150 से 318 बनाने के लिए मैंने 2 से गुणा किया है और 18 जोड़ा है। 150 से 318 बनाना है तो 2 से गुणा करो 300 और 18 जोड़ दो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 300 से 18 से 513 बनाना है। 318 से हम 2 गुना भी करें अगर तो बनता है 636। 318 को अगर मैं 2 से भी गुणा करूं तो बनता है 636। तो 636 से 513 बनाना है, मतलब मैंने 123 घटाया है। 123 आपका घटाया है। ठीक है, एक बार रुको, इसको थोड़ा सही से लिख दूं ताकि आपके चीजें मिक्स ना हो। यहां पर मैंने क्या किया है, 21 से गुणा करके 3 जोड़ा है। यहां पर क्या किया है, 2 से गुणा करके 18 जोड़ा है। यहां पर क्या किया है मैंने, 2 से गुणा किया है, 2 से गुणा किया है और 123 घटाया है। यहां पर भी अगर मैं 2 से गुणा करूं, यहां पर भी मैं 2 से अगर गुणा करूं तो 1026 बनता है। 1026 बनता है, उसमें से 737 लाना है। तो कितना घटाएंगे आप देखो, अगर मेरे को 726 घटाना होता तो 300 ही घटाता मैं। 726 घटाना होता तो 300 घटाता, लेकिन 11 और घटाना है तो इस 300 में से 11 और घटा दो, 289। मतलब 2 से गुणा किया है और 289 घटाया है। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की सीरीज चेक करें तो 21 से गुणा किया 3 जोड़ा, 2 से गुणा किया 18 जोड़ा, 2 से गुणा किया 123 घटाया और 2 से गुणा किया 289 घटाया। ये कहीं पर किसी भी पॉसिबिलिटी में आपकी कोई सीरीज नहीं बन रही है। इससे कौन सी सीरीज बन रही है, 21 2 2 2 और जहां जोड़ रहे हैं और फिर एकदम से 123 घटाने पड़ गए, तो ये आपकी सीरीज नहीं है। इसका मतलब ये हमारी अजम्पशन गलत है। ये हमारी अजम्पशन गलत है, मतलब जो हमने गुणा भाग का माना है वो गलत है। गुणा भाग का जो हमने माना है वो गलत है। इसका मतलब अब इसमें देखो, आसपास किसी संख्या का स्क्वायर है क्या, तो ये किसी संख्या का स्क्वायर भी नहीं बन रहा, इनके आसपास किसी भी संख्या का नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 7 में नहीं बन रहा और 7 से फिर अगली में जाओ तो 150 में भी नहीं बन रहा, ये जरूर बन रहा है 512 का 8 का क्यूब -1, लेकिन और कोई भी संख्या क्यूब को डिनोट नहीं कर रही। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें करना पड़ेगा कि हम प्लस माइनस को चेक करें। प्लस माइनस को क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस 7 से 150 के अंतर को हटा दिया जाए तो अंतर कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, इवन गैप्स हैं, तो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी है। तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि 150 आ जाए तो 143। 150 में क्या जोड़ेंगे कि 318 आ जाए तो आपके सामने आएगा 168, क्योंकि 150 में 160 जोड़ेंगे तो 310 और 8 जोड़ने पर 318। 318 में क्या जोड़ूं कि 513 आ जाए। अगर मैं 200 जोड़ देता तो 518 आ जाते, 5 कम कर दो 195। 513 में क्या जोड़ूं कि 737 आ जाए। अगर 200 जोड़ दूं तो मेरे पास सिर्फ आएंगे आपके 200 जोड़ने पर कितने आएंगे साहब, 200 जोड़ने पर मेरे पास 713 आएंगे। तो 24 और जोड़ दो, 224। 713 आएंगे 200 जोड़ने पर और 24 और जोड़ दो। तो अब हमें इनसे कुछ पैटर्न पता करना है। तो पैटर्न मुझे तो लगभग दिख रहा है, क्योंकि मैंने स्क्वायर और क्यूब याद कर रखे हैं। अगर आप भी याद कर रहे हो तो आपको भी दिखना चाहिए। ये है, इनके सभी के आसपास आप देखो, ये 12 का स्क्वायर -1 है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, उसमें से 1 कम है। ये 13 का स्क्वायर -1 है,
13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 1। ये 14 का स्क्वायर माइनस 1 है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1। ये 15 का स्क्वायर माइनस 1, 15 का स्क्वायर माइनस 1 है, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1। तो अगर इसी सीरीज को मैं आगे फॉलो करूं तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 16 का स्क्वायर माइनस 1, यहां पर आना चाहिए 16 का स्क्वायर माइनस 1। तो 16 का स्क्वायर होगा 256, 16 का स्क्वायर होगा 256 माइनस 1 यानी कि 255। ये पैटर्न हमें पता पड़ गया, तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट होना चाहिए 16 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 255। तो 737 में 255 जोड़ दो, 7 और 5 12, 5 3 8 और 1 9, 7 और 2 9, 992। अगर इस पैटर्न को आगे फॉलो करें तो 992 आना चाहिए और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो बस बिल्कुल आसानी से हम इसको कर देंगे। हमने पहले मल्टीप्लाई डिवाइड चेक किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड से काम नहीं चल रहा था और इस एक के अलावा सारे गैप इवन है। तो फिर हमने देखा, और ये भी कोई ज्यादा गैप नहीं है कि भाई 100 150 का यहाँ गैप है, यहाँ भी 150 का है, यहाँ भी 150 का है, यहाँ भी लगभग 150 का है। तो हमने क्या किया, इनके अंतर करे। तो यहाँ पर आया 12 का स्क्वायर माइनस 1, 13 का माइनस 1, 14 का स्क्वायर माइनस 1, 15 का स्क्वायर माइनस 1। तो इस पैटर्न को आगे फॉलो करने पर आएगा 16 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 255। तो 737 में अगर मैं 255 ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा 992, वही हमारा मिसिंग नंबर है। अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, वो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, वो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, वो लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो उसी तरीके से कर देंगे। 49, 245, 249, 747, 749 एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो 49 से 749 जा रहा है, 49 से 749 जा रहा है, तो एकदम से चीजें बढ़ रही है। दूसरी बात, यहाँ देखो 200 से सीधा 700 गया, यहाँ भी 50 से सीधा मतलब 49 से सीधा 245 गया। तो ये दोनों चीजें क्या इंडिकेट कर रही है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। एक चीज और इंडिकेट कर रही है कि ये 49 का 5 टाइम्स है। ये आपको याद होना चाहिए कि 49 इंटू 5 245 होगा। कैसे, ये 50 में से एक कम है, तो इसका 5 गुना करेंगे तो 50 का 5 गुना 250, उसमें से 5 घटा दो 245, ये इसका 5 गुना है। अब हमने पहले पॉसिबिलिटी ये भी देखी थी कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके गुणा ही गुणा किया हो, भाग ही भाग किया हो, जोड़ा ही जोड़ा हो या घटाया घटाया हो। ये भी हो सकता है प्लस भी किया हो, माइनस भी किया हो, गुणा भी किया हो, घटाया भी हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अब ये मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये 245 से सिर्फ 4 ज्यादा है, 245 से सिर्फ 4 ज्यादा है। 249 ये किसी भी गुणा में नहीं है, ये सिर्फ 4 ज्यादा है। तो 5 4, तो ये देखो 249 और 747, 5 4 से भी मुझे 3 का आइडिया लग गया कि 5 4 से 3 होना चाहिए। और 249 यूनिट डिजिट देखो कि 9 का जो 3 गुना है, 9 तिया 27, तो यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए। 9 का 3 गुना है तो यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए। तो मैं ऐसे भी पता कर सकता हूं, और 3 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ये 250 में से एक कम है, 250 में से एक कम है। तो 3 गुना कर दो 750, उसमें से 3 कम कर दो, 3 गुना कर दो 750, उसमें से 3 कम कर दो, यानी कि ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है बस। तो अब देखो इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3। अब 747 से 749 पे जाना है तो प्लस 2। इनका पैटर्न अब देखो समझ में आ रहा होगा, 5 से 5 4 3 2, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग अगला आना चाहिए 1, 5 4 3 2 1,
मल्टीप्लाई प्लस तो यहां पर आना चाहिए मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा पैटर्न हो गया। तो 749 इंटू 1 749, तो ये आपका 749 आंसर। बस इस तरीके से आपको पता करना होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि 49 से 749 जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरी बात, हमने क्या अंदाजा लगाया कि 49 से 245 सीधा 5 गुना है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होगा। 5 गुना किया, ये इससे केवल 4 ज्यादा है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये इसका 3 गुना है, ये इससे 2 ज्यादा है, तो ये अगला उसका 1 गुना होगा। तो 749 इंटू 1 749 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन विच इज जस्ट अ गिफ्ट फॉर यू दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर। ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट के नंबर है। 20 को गुणा करना है मुझे 2 सही 3/5 से। 20 को गुणा करना है 2 सही 3/5 से। दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं पहले इसको सॉल्व करूं, 5 दूनी 10 और 3 13, 2 सही 3/5 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 13/5। तो या तो ऐसे सॉल्व कर लो, 5 चौक 20 13 चौक 52, यहां पर आएगा 52। ठीक है, यह एक तरीका और है अगर आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहो तो। यह है 20, इसका मतलब 2 गुणा किया है और 3/5 से 2 और 3/5 से गुणा किया है। 2 और 3/5 से गुणा किया है तो 20 दूनी तो हो गया 40 प्लस 20 का 3/5, 20 का 3/5, 5 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 12, तो 40 और 12 52। दोनों में से कुछ भी कर लो, दोनों तरीके एक ही हैं। मैं आपको टुकड़ों में तोड़ के जोड़ना बता रहा हूं और डायरेक्ट भी जोड़ना बता रहा हूं। प्लस है, यह आपका है 144/18, 144/18। तो 18 से कितने का, 18 को कितने से गुणा करूं मैं कि मेरे पास 144 आ जाए, तो 18 अंटे 144, 18 अंटे 144 होता है साहब। होता है या नहीं होता, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x इंटू 15/27 इंटू 15/27। अब ये देखो 52 और 8 हो जाएगा 60, 52 और 8 हो जाएगा 60। अब ये 27/15 को सॉल्व करना है, इधर ले आऊंगा तो वज्र गुणन हो जाएगा 27 ऊपर और 15 नीचे। और मैंने आपको ये भी बताया कि इनके कोई पैर नहीं, इधर उधर नहीं आता। असलियत में मैंने इसको भी 27/15 से गुणा किया है और इसको भी 27/15 से गुणा किया है। तो इधर वाला तो आपको दिख रहा है और इधर वाला इससे कट पिट गया। तो ये आपका एक्चुअल में प्रोसीजर होता है, लेकिन हर बार इतना बताएं इसकी बजाय ये कंसेप्ट यूं कह दिया कि वज्र गुणन है, बराबर हो गया x, क्योंकि ये 27/15 इधर आ गया। 15 से कटेगा 4 बार, 27 इंटू 4 हो गया 108, 108। तो ये आपका आंसर 108। बस इस तरीके से आपको करना है। अब 27 इंटू 4 डायरेक्ट कर सकते हो, 7 चौक 28, 4 दुनिया 8 और 2 10। या ऐसे देख लो 25 से 2 ज्यादा है तो 25 चौक 100 और 8 108 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, सिर्फ आपको जोड़ना है और आंसर करना है। तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, 6561 प्लस 2351 प्लस 149 माइनस 4678 माइनस 569 बराबर x, बराबर आपका x। तो अब x को सॉल्व कर लेंगे, पहले इन तीनों को जोड़ लो, 6561 2351 और 14। जोड़ना भी फटाफट आना चाहिए कि 9 और 2 11, 6 और 4 10 और 6 16, 5 और 3 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9, ये हो गया 9061। इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब मैं आराम से बताता हूं हमने क्या किया, इसमें बिहाइंड द सीन क्या था। 9 और 1 10 और 1 11, हासिल लगी 1। अब आपको यहां जोड़ना आना चाहिए कि 6 और 4 10, ऐसे कोई पेयर हो ना उनको डायरेक्ट जोड़ो। 10, 5 और 1 6 16, हासिल की लगी 1। 5 और 3 8, 8 और 2 10, हासिल की लगी 1। 6 2 8 और 1 9। इस तरीके से आपको जोड़ना आना चाहिए।
अब इनको माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे एक साथ, 4 6 7 8 और 5 6 9, 5 6 9। अब या तो आप डायरेक्ट जोड़ लो, अगर आपको डायरेक्ट जोड़ने में कुछ समस्या दिक्कत परेशानी आ रही है तो यहां पर एक तरीका और हो सकता है। 4 6 7 8 में अगर मैं 570 जोड़ता, 570 जोड़ता तो 8 6 7 और 7 14, 6 6 12, 5248। 5 जोड़ता तो आता 5, देखो 570 जोड़ दिया तो आ गया 5248, एक घटा दो तो 5247, 5247 आ जाएगा। अब यह पता है कैसे है, 569 को मैंने 570 माइनस 1 कर दिया। तो ऐसे भी आप टुकड़ों में करके अपनी सहूलियत के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। हमें सिर्फ वहां कम समय में कैलकुलेशन करने से मतलब है, मुझे ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे मान के कैसे टुकड़ों में तोड़ के करा है। मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है, वहां पर एग्जामिनर को सिर्फ एक बात से मतलब है कि मेरा आंसर जल्दी होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो 61 में से 47 गए तो 14, 61 में से 47 गए तो 14, और 52 से 8 तो 60 और 30 90, 381। इस तरीके से आपको घटाना है, बार बार ऐसे नहीं करना। देखो 60 में से 47 गए 14 और 52 में 38 जोड़ते ही आपका 90 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 3814। बिल्कुल आपका गिफ्ट है, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको प्लस माइनस करने थे और आंसर करना था। अब ये देखो 62.5%, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8, क्योंकि 12.5% की होती है 1/8, उसको 5 से गुणा कर दो। अब ये मैं आपको कब से लिखवाए जा रहा हूं, अब तक तो आपको वैसे ही याद हो जानी चाहिए थी। तो 5/8 इंटू 1600 माइनस 240 घटाने हैं 570 में से, 570 में से 240 घटाने हैं तो बचेंगे 330। 570 माइनस 240 तो बचेंगे 330 बराबर x इंटू 19। ये x इंटू 19 ऐसे थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, इसको मैं लिख देता हूं 19x, 19x, इसको मैंने x मान लिया। अब सॉल्व कर लो, 8 से काट दो, 1600 कटेगा 200 बार, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 330 बराबर 19x। अब आप इसको ऐसे काटने पीटने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खुद ही कर लो कि 8 की वैल्यू 1600 है तो 5 की वैल्यू 1000, 19x की वैल्यू होगी 1330, 1000 और 300 हो गए 1330, x का मान 19 से काट दो, 19 सत्ते 133, 0 की 0, तो ये आपका 70 आंसर। आपका आंसर क्या हो गया 70। इस तरीके से आपको करना है, कुछ ही नहीं, 5/8 निकालना है। अब आप 62% अगर निकालने में उलझ गए ना तो आपके टाइम लग सकता है। आपने क्या किया, डायरेक्ट किया 62% 5/8, तो ये 1000 और 330 1330, 19 सत्ते 133, 0 की 0, तो ये 70। तो आज की क्लास समय समाप्ति की ओर है, हूटर बज रहा है, तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन कराए उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए और ठान लीजिए कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है और 100% स्कोर करना ही है। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, थैंक यू, जय हिंद।